Hello everyone. Hi, I'm Purvi. Welcome to our personal tutor channel. Today I am sharing chapter 2nd of Science of class 7th Nutrition in Animals. You have learned in chapter 1st that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis while animals cannot. हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, बट एनिमल्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating the animals that eat plant. या तो एनिमल्स अपना खाना प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली या तो फिर इनडायरेक्टली. अब डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली या तो वो प्लांट खा लेती है और इनडायरेक्टली ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. रिकॉल दैट all organisms including the human required food for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition include the nutrient required, mode of intake of food and its utilization in the body. एनिमल न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि एनिमल्स की जिसकी रिक्वायरमेंट होती ज़रूरत होती है, उनका मोड ऑफ इंटेक ऐसा रहता है और वो उनकी बॉडी को यूटिलाइज कर लेते हैं न्यूट्रिशन को. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall, list them below. कौन कौन से components थे? Carbohydrate, proteins, fat, vitamins, mineral, roughage and water. The component of food such as carbohydrate are the complex substances. Carbohydrate एक complex substance होता है and cannot be utilized as such. So, they are broken down into the simplest substance. The breakdown of complex component of the food into simpler substances is called digestion. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बिल्कुल सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. Different ways of taking food. The mode of taking the food into the body varies in different organism. सारे organism का way different है. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plant. Infant of the humans and many other animals feed on mother's milk. Snake like python swallow the animal they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. जैसे कि हनी बी और ह्यूमिंग बर्ड्स नेक्टर लेती है प्लांट से, जबकि ह्यूमंस और कुछ ऐसे एनिमल्स जो कि मदर मिल्क पर डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं. स्नेक, पाइथन शैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, वो अपने शिकार पर डिपेंड रहते हैं. और कुछ ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स जो फूड पार्टिकल्स उनके नियर बाय रहते हैं उनके ऊपर जाके वो फिट कर देते हैं. एक्टिविटी 2.1. What is the type of food and mode of feeding of following animal? क्या किस तरीके का खाना खाते हैं, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है? Write down the observation in the given table. You have to complete this. अब डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में? We take in food through the mouth, digest and utilize it. हम खाना हमारे माउथ से लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज कर लेते हैं उस फूड पार्टिकल्स को. द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं और बॉडी उसके साथ क्या करती है, हमारी बॉडी में उसके साथ क्या होता है? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच बिगेन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड एट एनस. जो फूड हम खाते हैं वो कंटिन्यू एक प्रोसेस होती है जो कि बकल कैविटी, हम जहाँ से खाना शुरू करते हैं हमारे माउथ से, हम आते तो उसको च्यू करते हैं और ये प्रोसेस एंड होती है एनस पर जाकर.
द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपोनेंट। अभी कैनल की भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे बक्कल कैविटी, फूड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ओसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. Its buccal cavity, salivary gland, esophagus, which is also known as food pie, liver, gallbladder, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum, and anus. These parts together form the alimentary canal, digestive tract. जब ये सारे पार्ट साथ में काम करते तो एक एलिमेंट्री कैनाल बन जाती, डाइजेस्टिव ट्रैक बन जाती कि हमने खाना खाया है तो जो भी असेंशियल पार्टिकल्स रहेंगे वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी, और जो अनवांटेड फूड पार्टिकल्स रहेंगे वो थ्रू एनस बाहर निकल जाएंगे. The food component gradually get digested as the food travels through the various compartment. जो हम खाना खाते हैं वो अलग अलग जगह पर ट्रैवल करता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में जाता है. The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal are the salivary gland. The liver and the pancreas secrete the digestive juice. हमारा लीवर और पेनक्रियास डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है, छोड़ता है. द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर वन. ये जो डाइजेस्टिव जूस है वही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये सारी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक अगर साथ में जुड़ जाते हैं तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक. अब हम जानेंगे कि हमारे फूड का क्या होता है अलग अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्स में. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द डाइजेशन इन ह्यूमन, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.